नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। एक बार फिर हम सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रभात कुमार के पास आए हैं कुछ सवालों को जानने के लिए। इन सवालों को जाने इससे पहले हम उनके कहाँ रहते हैं और कैसे रह रहे हैं, इन पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे आज। और इसका वजह ये है कि अक्सर कहा जाता है कि माओवादी लोग बहुत रईसी में रहते हैं, उनके पास बहुत सारा गाड़ी होता है, बंगला होता है, हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इस तरह की अफवाहें चलती रहती है। इसके साथ ही और कई चीज़ें जो माहौल में घूमता रहता है, वो ये है कि जो पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो माओवादियों को समझने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था यही होता है कि उनके पॉलिट ब्यूरो सदस्य, उस नेतृत्व जो हैं, उनको समझना। हम सभी जानते हैं, जो पॉलिट ब्यूरो सदस्य होते हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और अपने आप में वो एक समूह का निर्माण करते हैं। निश्चित तौर पर अगर पॉलिट ब्यूरो सदस्य का जीवन अगर हम अध्ययन कर लें एक बार, तो समझ में आ जाता है कि उनके नीचे के जो भी लोग काम करते हैं, उनका जीवन कैसा होता होगा। बेहद ही गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले माओवादी के कैडर्स किस हालत में रहते हैं, वो तो आप रोज़ देखते हैं या खबरें सुनते रहते हैं। यहाँ पर पॉलिट ब्यूरो सदस्य को समझना ज़्यादा समीचीन होता है, ताकि हम समझ सकें किस तरीके से चीज़ें माओवादियों का बिल्ड हुआ है या बिल्डअप हुआ है। यहाँ पर हम एक बार आए हैं गया से, जो चले हैं रास्ते में, तो यहाँ पर आए हैं इन प्रभात कुमार के घर पर, जो पॉलिट ब्यूरो सदस्य रहे हैं। तो मैं एक दृश्य दिखाता हूँ आपको उनके घर का, तरफ जहाँ वो रहते हैं, उनके रहन सहन को दिखा। ये आप देख रहे हैं पीछे एक घर है, आप करकट लगा हुआ ऊपर में है, और इस तरह से आप बिना किसी प्लास्टर के खड़ा किया हुआ ये बिल्डिंग है। मैं बता दूं कि ये जो प्रभात कुमार रहे हैं, ये शिक्षक रहे हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक रहे हैं, और यहाँ से इस्तीफ़ा देकर के ये सीपीआई माओवादी में शामिल हुए थे। उस वक्त की एमसीसी था, जो कि 2004 में सीपीआई माओवादी के तहत एकजुट हुए और पार्टी का निर्माण हुआ। हम इनके घर की तरफ चल रहे हैं, अगर हैं तो आप देख पा रहे हैं, ये एक पगडंडी है और यहाँ पर नल भी दिख रहा है आपको। इस पगडंडी से होते हुए हम उनके आवास की तरफ चलेंगे। और ये सामने में घर है, घर नहीं है, वो एक दीवार दिया हुआ है, और उधर क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप है करकट का बना हुआ, ये प्रभात कुमार का घर है, जहाँ पर कि ये रहते हैं। इसके पीछे आप पूरा दृश्य देख पा रहे हैं किस तरीके से एक रह रहे हैं। और ये छोटा सा रास्ता जो इनके घर की तरफ जाता है, ये अमरूद का पेड़ है और पपीता का भी पेड़ है, जो लगा हुआ है, पका हुआ भी है, यहाँ पर भी है। आप इनका स्तर देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूल टीचर हुआ करते थे, और अगर ये सरकारी स्कूल के टीचर रहते अगर, और ये माओवादी में शामिल ना हुए होते अगर, निश्चित तौर पर आज इनका घर जो है आलीशान हुआ होता इस घर में। तो आप पा रहे हैं कि इनका घर का ये हालात है। इसके साथ हम जब अंदर आते हैं तो एक बना हुआ दिख रहा है आपको, एक स्ट्रक्चर नुमा, जो इनके पुत्र ने या कोई और बनाए हैं। और आप ये तो एक कुर्सी है, टूटी हुई है, बाकी 4 पैर इसका है, लेकिन कुर्सी का ये हालत है। मशीन है, कुछ सामान है, कुछ पीपल पेड़ है पपीता का। और आप ये भूसकार देख पा रहे हैं, जहाँ भूसा रखा हुआ गाय जमा के लिए, और ये 2 खाट है। ये इनका घर है, और इस घर में ही प्रभात कुमार रहते हैं। हम थोड़ा सा दिखाते हैं, प्रभात कुमार के पास जाते हैं, अंदर देखते हैं। ये प्रभात कुमार यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनके रहन सहन को देख सकते हैं। एक चट बिछाए हुए हैं, एक ये है, और ये इस पर एक चट लगा हुआ है, और इसी पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे देख करके इन्होंने ऐसा बिछाया है, मैं पिछले बार भी आया था तो ऐसा ही दिखा था, और इसी तरीके से चीज़ें इनके पास है। एक पंखा है, और इस तरह से चीज़ दिख रही है। मुझे तो कहीं एसी नहीं नज़र आ रहा है। क्या एसी यहाँ पर दिख रहा है किसी को? तो मुझे एसी नज़र नहीं आ रहा है, आपको आज बताइएगा। बहरहाल कुछ किताबें हैं, पता नहीं बच्चों की है या किनका है, लेकिन ये प्रभात कुमार का घर है। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि माओवादी लोग अरबों खरबों का लेवी वसूली करते हैं और उस पैसे से वो आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, तो ये घर उसका जवाब है। जब पॉलिट ब्यूरो मेंबर का
घर इस तरह का है तो किसकी औकात है उनके नीचे काम करने वालों का घर महल जैसा हो जाए, महान हो जाए। पोलिट ब्यूरो सदस्य का मतलब सीधा होता है कि वो पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व में से होते हैं जो डिसीजन तय करते हैं, नीति निर्धारण तय करते हैं और सारी चीज़ को वो एक एक कैडर्स का, मैंने एक पिछले दिनों एक वीडियो देखा था और मैं डॉक्यूमेंट देखा था। डॉक्यूमेंट में मैंने देखा था कि माओवादी लोगों के जो रहने खाने पीने का जो चीज़ था उसका ब्यौरा था उसमें। मतलब एक एक व्यक्ति का कितने, 1 तारीख को चाय पिए हैं, 2 कप चाय पिए हैं तो वो भी लिखा हुआ है। अगर वो कोई अखबार खरीदे हैं तो वो भी लिखा हुआ है। अगर वो कुछ भी सामान खरीदे हैं तो वो भी उसमें दर्ज रहता है। और इस तरह से पूरी चीज़ें मजबूती से कसा जाता है कि आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी आदमी इस तरह से घपला कर सकता हो या कुछ कर सकता है। घपला कार्रवाई की बातें आती है लेकिन उसका भी जवाब माओवादी कह के देते हैं, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, जो भी है। लेकिन आप सदस्य का घर देखें अगर, एक बार फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये करकट है और इस करकट को देख सकते हैं आप, बांस बल्ले पर टिका हुआ है और मुझे AC का नज़र कहने आ रहा है। और ऐसा घर अगर पोलिट ब्यूरो मेंबर का अगर है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप इनके पार्टी पर जो आरोप लगाया जाता है कि पार्टी के लोग अरबपति खरबपति होते हैं, लई वसूली करते हैं करोड़ों में, उसका जवाब ये घर है तो लई जाता कहाँ है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैंने पिछले बार वीडियो में दिया था आपको, जिसमें मैंने बताया था चतरा के एक प्रखंड में मैंने निरीक्षण किया था जहाँ मैंने पाया था कि वहाँ पर जो माओवादी हैं वहाँ प्रयाग थे उस वक्त, उन्होंने डैम बनाया, उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने पुलिया बनाया, उन्होंने बच्चों के लिए कई चीज़ें व्यवस्था किया और उस समय भी पैसे खर्च हुए। युद्ध है, लड़ते हैं, बंदूक रखना उनका नीति में है, पार्टी का लाइन उनका है। तो बंदूक रखेंगे तो बंदूक रखने के लिए बंदूक खरीदना ही पड़ेगा, हो सकता है गोली खरीदना पड़े, बम बनाना पड़े, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जनता के लिए जो करते हैं वो जनता के लिए होता है। निजी जीवन में बस यही करकट और यही बोरा पर बैठा हुआ यह शख्स प्रभात कुमार CPI माओवादी के पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं। आप क्या महसूस करते हैं? मैं इस पर कमेंट करके बताएं और इनसे हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी का क्या मसला है और क्या चीज़ चल रहा है। आप उसको भी देखेंगे और इसको देख करके आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।